मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो ये होंगी आपकी होने वाली खातूने अव्वल। बेशरम, रज़ा, बीच में मत बोलो। मैं भी तुम्हारी तरह तुमसे मिलने के लिए बेकरार थी। ये अंगूठी का रिश्ता मेरे लिए किसी भारी बोझ की मानंद है। क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम सुनना चाहते हो। तुमने गुस्से में आके वफा से पैचअप करके गलती की। मैं सारी दुनिया से लड़ जाती सालिस, अभी भी तो सारी दुनिया से भरकर तुमसे मिलने आई हूं ना, आगे भी लड़ जाती मैं। I love you too, सालिस। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा है ना, तुमने मुझे यहाँ हिम्मत करके बुला ही लिया तो मैं भी जान से गुजर जाऊंगी। शिफा मगर प्लीज सालिस, प्लीज मेरी बातों के रिएक्शन पर अपनी जिंदगी मत तबाह करो। मुझसे बदला लेने के लिए वफा को मत यूज करो। सालिस, मामू, वफा जैसा दिख रहा है वैसा हरगिज नहीं है। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझसे बात करने? इसके साथ? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे आ गई है। तुम्हारे मैसेज पर आया हूँ, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ मैं। मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया सालिस। पर कितने झूठ बोलेंगे आप? झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ ये बोल रही है। बस करो सालिस, बस करो। अब वफा ने सब कुछ देख लिया तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हिम्मत करके मुझे बुला लिया है तो बात क्यों बदल रहे हो? क्यों डर रहे हो आप? शॉर्ट ऑफ शिफा, और कितना गिरना चाहोगी तुम? बस करो। सिर्फ यही नहीं, तुम भी सबकी नजरों से गिर चुके हो। वफा मेरी बात सुनो, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें मैसेज दिखाता हूँ जो तुमने मुझे भेजे थे। दूर रहना मेरी बेटी से, वरना मैं तहजीब आपा का लिहाज भी भूल जाऊंगा। चलो बेटा। और तुम, बहुत हो गई। तुम्हारा फैसला तो अब रजा भाई करेंगे। चलो। वफा, बेशरम, रज़ा, बीच में मत बोलो। क्या कर रहे हो रज़ा? जबान बची पे हाथ क्यों उठाया तुमने? मेरी भी बर्दाश्त की हद है मां। क्यों गई थी? सालिस ने बुलाया था। अगर अब मैंने तुम्हारे मुंह से सालिस का नाम सुना तो जान से मार दूंगा तुम्हें, मैं खुद को भी मार दूंगा मैं। तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? एहसास है कि हमें जलील कराने के लिए क्या कुछ किया है? कोई कसर रह गई है क्या? अपने छोटे बहन भाइयों के आगे आंख उठाने के काबिल नहीं रहा मैं तुम्हें। अरे छोड़े, इसे ऊपर लेकर जाओ भाई, लेकर जाओ इसे ऊपर प्लीज भाई। मसले का हल ये नहीं है, इसके ससुराल फोन करें, इसे जितना जल्दी हो सके यहां से रुखसत करें। अब्बा जी, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज भाई। बात करता हूं मैं शाहजमान से। सिकंदर से जाकर मिलो, उससे कहो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती और तुम ये रिश्ता नहीं निभा सकती। तो आप शिफा मेरी जान, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं निभा सकोगी। कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें जो कुछ करना है अपने लिए खुद करना है। इसीलिए कह रही हूँ सिकंदर के पास जाओ और उसे समझाओ, उसे मना कर दो। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ, फिर बात करते हैं। अब होगा हिसाब बराबर। जिस तरह मेरे दोनों भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ के लावारिस कर दिया, अब अपनी ही बेटी के हाथों दुनिया के सामने रुस्वा होंगे, तब मेरा एहसास होगा। अच्छा ठीक है, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओगे तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? दिल इना टूटा होया, दिल नहीं रहंदा वे। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। मैं ये ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मैं आपसे दूर चले जाना चाहती हूँ। आ गया यकीन?
कहो कि अगर ये बातें झूठी निकली तो सालिस तुम्हारे सामने तड़प तड़प के मर जाए। अगर ये सब झूठ है तो सालिस ना बचे। ये देखो, वफा के फोन से किया गया मैसेज जो बाद में डिलीट भी कर दिया गया था। उस वक्त तुमने तहरीम की बातों में आकर हव्वा को अपनी जिंदगी से अलग किया और आज तुम शिफा की बातों में आकर वफा और सालिस को अलग कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम हमेशा गलत फैसला करते हो। आज तुम हव्वा की बेटी के साथ वही कर रहे हो जो उस वक्त तुमने हव्वा के साथ किया। उस्मान, तहरीम में और शिफा में कोई फर्क नहीं है। ये फैसला मेरा नहीं आपा, वफा का है। उसी के कहने पे ये जो कुछ कर रहा हूं मैं। वफा इस वक्त बहुत गुस्से में है, कम से कम तुम तो अकल से काम लो। ये सब कुछ देखने के बाद तो मेरी अकल जवाब दे गई। आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, अपने बेटे की मोहब्बत। हाँ, बेटे की मोहब्बत है, लेकिन ये मैसेज ये शिफा का भेजा हुआ है। मुझे नहीं खेलनी आपकी और आपकी मोहब्बत की आंख मचोली। कुछ पता नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक बार तुम वापस आ जाओ, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। सालिस, मैं फैसला ले चुकी हूँ। तुम नहीं, मामू। उतरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की गाड़ी में बैठने की? रिलैक्स मामू, मेरी बीवी है और तब से जब आप उसको बेटी नहीं समझते थे। देर से जागे लेकिन जगाने वाले हम थे और आप हमसे झगड़ रहे हैं। दोबारा ये रोके तो भी ना रुकना। पीछे हटो। नहीं इधर आओ, फौरन लेकर जाओ। इतने ढीठ तो तुम पहले कभी भी नहीं थे। और आप हमेशा ही मोहब्बत के दुश्मन थे, अपनी भी और दूसरों की भी। क्या तुम बताओ, अचानक यहाँ कैसे? आपको मेरा आना बुरा लगा? कोर्स नॉट, पर हाँ, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कि तुम मुझे देखकर खो कहाँ जाती हो? नई नई बात है ना। आइए सरदार साहब। सरदार साहब, आपको पता ही है कौन है? हमारी होने वाली मिसेस। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो ये होंगी आपकी होने वाली खातूने अव्वल। इंशाल्लाह आज तो मैं फरजाद का रिश्ता तय करके ही वहाँ से वापस आऊँगी और इससे सबकी वो खुशफहमियाँ दूर हो जाएंगी जो उन्होंने मेरे बेटे को लेकर दिल में छुपा के रखी। भाईजान, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। इत्मीनान रखें, मुझे आपके बेटे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करता है इससे मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता।